परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं ध्यान योग की एक श्रृंखला, जिसका आज पहला दिवस है। आइए श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए भगवान की स्तुति कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वर। भवानी शंकर, इन दोनों की हम वंदना करते हैं। भवानी को श्रद्धा का स्वरूप माना जाता है और वहीं शंकर भगवान विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते, जिनकी कृपा के बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा, सिद्ध लोग, योगी लोग अपने ही अंदर स्थित परमेश्वर को नहीं देख पाते। याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम, अपने ही अंदर में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। इसलिए आइए हम सब भवानी शंकर, माँ पार्वती और शंकर जी को बड़ी श्रद्धा आदर के साथ स्मरण करें, उनका ध्यान करें। इसके पश्चात ध्यान योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की वंदना और तत्पश्चात हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरो त्वं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योग की साधना करने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, पद यानी व्याकरण से वाणी शुद्ध होती है। पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और आयुर्वेद से शरीर का मल दूर होता है। योपा करो तुम प्रवरम मुनि नाम, ऐसे प्रवर श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि, जिन्होंने हमें योग का दिग्दर्शन कराया। योपा करो तुम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोष्मि, ऐसे महर्षि पतंजलि को करबद्ध नमन है।
प्रिय श्रोतागण, आइए चलते हैं आज का जो हमारा विषय है। पहला विषय ध्यान योग की अवधारणा। हमने हमारे आसपास लोगों को कहते हुए अवश्य सुना होगा, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति ध्यान देना या उनका ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले आवश्यकता होती है ध्यान करने की। अर्थात यदि हम ध्यान करेंगे तभी तो ध्यान देने और रखने की बात आएगी। जैसे पहले धनार्जन किया जाता है, तभी तो उसको रखने या देने की बात होती है। अतः आइए आज हम ध्यान योग की अवधारणा पर बात करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी प्रकृति को जानते हैं और जिसके पश्चात ही हम उसे जीवन में धारण कर सकेंगे। ध्यान को अष्टांग योग का 7वां अंग माना जाता है। व्यवहार में लोगों को ध्यान योग युग्म शब्द का उपयोग करते एक साथ देखा जाता है। ध्यान शब्द को लेकर प्रायः यह सुना जाता है कि मिनट 2 मिनट भी मन साधना की प्रारंभिक अवस्था में स्थिर नहीं हो पाता। अरमान तो लाखों करोड़ों लोगों का होता है कि ध्यान करें, ध्यान उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, लेकिन ऐसा सहज रूप से हो नहीं पाता। इससे पहले कि ध्यान योग की विशद व्याख्या की ओर बढ़ें, आइए महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित पुस्तक योग प्रदीपिका के प्रथम सूत्र पर विचार करें। उनका प्रथम सूत्र कहता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध यानी रुक जाने का नाम ही योग है। अब आइए समझते हैं ये चित्त वृत्तियां हैं क्या। हमने अनुभव किया होगा कि हर पल हमारे मन में चित्त वृत्तियां या विचार उसी प्रकार उठते रहते हैं जैसे कि किसी जलाशय के ऊपरी सतह पर उठने वाली तरंगें। ये तरंगें या विचार हमारे स्वभाव या संस्कार के अनुरूप उठते हैं। यदि जीवन में सात्विकता या सुसंस्कारों का आधिक्य होता है तो उसी अनुरूप हमारे मानस पटल पर स्वस्थ एवं सुंदर विचार प्रादुर्भूत होते हैं। इसके विपरीत यदि जीवन नकारात्मकता एवं कुसंस्कारों के वशीभूत होता है तो उसी अनुरूप दुखदायी चित्तवृत्तियां हमारे मानस पटल को घेरे रहती हैं। पहले योग सूत्र के अनुसार मानस पटल का इन्हीं चित्त वृत्तियों से शून्य होना ही योग कहलाता है। अर्थात जब हम ध्यान योग की अवस्था में होते हैं तो हमारा मन या मानसिक पटल निर्विचार होता है। इसी निर्विचार मनोदशा का नाम ध्यान योग है और इसी अवस्था से हमको परम शांति की अनुभूति होती है। अब आइए इस बात पर चर्चा करें कि क्या यह निर्विचार मनोदशा भजन के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल यह संभव है। जब हम कोई भी कीर्तन या भजन भाव करते हैं, उस समय विशेष में हमारी मनोदशा भजन कीर्तन के प्रभाव में होती है और यह दशा अद्भुत, असाधारण एवं अतुलनीय होती है। इसलिए उस समय विशेष में हमारे अंदर साधारण ख्याल या विचार नहीं आते और वह अनुभूति ध्यान योग की अनुभूति के तुल्य होती है। आइए निम्न पंक्तियों के माध्यम से बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं। भजन की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन,
आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। प्रथम योग सूत्र के साथ इन पंक्तियों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध या भजन की पंक्ति में प्रयुक्त मन की तरंग का मारना या रोकना, दोनों ही बातें तत्वतः एक हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, समय हो जाने पर हमें 10 काम छोड़कर भी नहा लेना चाहिए। इसी प्रकार 100 काम सामने हों, यदि समय हो गया हो भोजन का तो उसे कर लेना चाहिए। और 1000 काम क्यों न पड़े हों, सामने क्यों न दिख रहे हों, लेकिन भजन ध्यान का वक्त हो जाने पर उन्हें पूर्ण कर लेना चाहिए। अगले वीडियो में हम ध्यान योग के विस्तार की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।